हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको या वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए, एक माइंड में बैठ जाए कि कौन कौन से वर्ड इम्पोर्टेंट हैं। सारे इम्पोर्टेंट आपको वर्ड्स कराऊंगा आज मैं, जो कि मतलब सीजीएल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीजीएल में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं आधे और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला है हमारा दैट विच हैज़ अ डबल मीनिंग। मतलब कि जिसका दो मीनिंग हो, जिस बात के एक मीनिंग नहीं हो, दो मीनिंग हो, जो कि हमेशा डाउट में रहता है कि भाई इसका मतलब क्या है, तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोवर्शियल। अब कई बार सुनते हैं कि भाई एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा डाउट अरोजिंग स्टेटमेंट है जिसका मतलब कोई समाधान नहीं है। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास incapable of making errors। incapable of making errors। ठीक है, incapable of making errors, जो एरर्स बनाने में नाकामयाब हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। इनफेलिएबल है इसका सही मतलब, जो एरर ना बना सके, हमेशा अपना काम ठीक करे। ठीक, थर्ड हमारा गवर्न्ड बाय सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, जिसे हमेशा गवर्न किया जाए एक ड्यूटी की सेंस के साथ। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्साइंटियस। कॉन्साइंटियस। ठीक है, फोर्थ हमारा सेंटेंस that which is no longer fashionable और इन यूज। मतलब कि जो काफ़ी अभी काफ़ी लंबे समय तक ना फैशनेबल है ना ही वो यूज में है, उसे क्या बोलेंगे हम? एंशियंट। ठीक है, हम बोलते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट टाइम्स जो बीत गया है, मतलब जो काफ़ी समय से फैशनेबल नहीं है और यूज में नहीं आ रहा, तो उसे एंशियंट ही बोलेंगे। जैसे बोलेंगे दिस इज द एंशियंट स्टाइल, मतलब किसी अगर पर्टिकुलर बात करें हेयर स्टाइल की, कभी कभी बोलते हैं कि एंशियंट स्टाइल है भाई ये। जैसे 1960s 1970s का हेयर स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट हो गया। कपड़े लगाने का तरीका एंशियंट हो गया 1950s 1960s, जो कि अभी यूज़ में नहीं है, तो उसके लिए एक टर्म आती है एंशियंट। ठीक है, तो फोर वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ और करते हैं। ये गाइस हमारा फिफ्थ वर्ड है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। मतलब जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एवियरी। ठीक है, पहले आई आता है ए, बाद में AVIARY, एवियरी। ठीक है, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाए। अ ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, मतलब तीन पावरफुल पीपल का ग्रुप क्या क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, उसको बोलेंगे हम ट्रायो। तीन पावरफुल लोगों के ग्रुप को ट्रायो बोलेंगे। ठीक है,
a study of a study of ancient things, मतलब पुरानी चीज़ों की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? आर्कियोलॉजी। आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। A man with abnormal habits, मतलब कि एक आदमी जिसकी हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा abnormal हो, नॉर्मल नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक। ECCENTRIC, इसेंट्रिक। ठीक है। 9 था हमारा the ceremony of crowning a sovereign, उसे क्या बोलेंगे? कोरोनेशन। मैं उसको फिर से लिख देता हूँ, CORONATION। कोरोनेशन को बोलेंगे, मतलब क्राउनिंग सेरेमनी होती है जब किसी सोवरेन लीडर की या किंग की, उसे कोरोनेशन बोलते हैं। टेंथ है हमारा एन एरर इन प्रिंटिंग और राइटिंग, उसे बोलेंगे ERATUM। ERRATUM। ठीक है। 11th है हमारा द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, मतलब दो रूलर्स के बीच में जो पीरियड बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटररेग्नम। उसे इंटररेग्नम बोलेंगे। ठीक है। द पीरियड बिटवीन टू रेन्स को इंटररेग्नम बोलेंगे। INTERREGNU, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको ताकि पढ़ सके आप। INTERREGNUM, इंटररेग्नम। तो ये हमारे 11 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ और करते हैं। तो हमारा 12th वर्ड है यहाँ पर टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, मतलब कि दूसरों की मदद करने को काफी ज्यादा इच्छुक होना, उससे क्या बोलते हैं? सब सर सबसर्विएंट। ठीक है। सबसर्विएंट बोलेंगे उसको, SUBSERVIENT, सबसर्विएंट। ठीक है। जो काफी ज्यादा इच्छुक हो मदद करने के, दूसरों की मदद करने को काफी ज्यादा इच्छुक। 13th हमारा टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली उसको बोलेंगे एनिहिलेट। एनिहिलेट करना मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना किसी को भी। फोर्टीन हमारा रब रब और वाइप आउट। रब और वाइप आउट उसको बोलेंगे हम टर्मिनेट। टर्मिनेट, सॉरी, नॉट टर्मिनेटर, इट्स टर्मिनेट। 15th हमारा नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑब्सोलेटी।
मतलब नो लॉन्गर इन एक्सीडेंट, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, अभी कोई जो काम में नहीं है, उसे ऑब्सोलेट बोलेंगे। OBSOLET, ऑब्सोलेट। ठीक है, ऑब्सोलेट। 16th है अ स्टेट वेयर देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, उसे बोलेंगे अनार्की। मतलब कि यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं हो, मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट हो, कुछ लोगों के द्वारा रन की जा रही हो, उसके कोई खास इफेक्ट नहीं हो लोगों पे, मतलब लोगों की ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आ रहा है उस गवर्नमेंट की वजह से, तो उसे बोलेंगे अनार्की। ठीक है। 70 था हमारा मास्टर ऑफ सेरेमनीज, उसे बोलेंगे सेरेमोनिस्ट। ठीक है। 18 हमारा इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, मतलब जिसे इजीली फूल किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? गलीबल। GULLIBLE बोलते ना, ही सो गलीबल, यू और सो गलीबल, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी फूल बन जाता है, लोग उसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी फूल बना सकते हैं। ठीक है। 19 हमारा वन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, उसे बोलेंगे टैक्सीडर्मिस्ट, मतलब जो